नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कौशल्य क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेजल वर्ब हर इम्पोर्टेंट के लिए, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आए दिन हमारे एग्जाम्स में हमारा सामना फ्रेजल वर्ब से होता है। सो वही सारे इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम इस वीडियो में देखेंगे। राइट, ये फ्रेजल वर्ब्स फ्रेंड्स काफी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, टीचिंग हो, या कोई भी हो, डिफेंस हो, या अदर एग्जाम्स हो गए, तो उसमें आप देखेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्ले करते हैं अपने स्कोर्स को बढ़ाने के लिए। राइट, अब देखिए क्या है कि ये फ्रेजल वर्ब्स जो है, इसकी एक लंबी लिस्ट है। राइट, ये काफी सारे हैं, आप ऐसा कह लीजिए। इनकी काफी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। ठीक है, जो कि बच्चों को काफी डराती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आपको प्रॉपरली इसको याद करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। राइट, और आपको इसके टच में रहना पड़ेगा, इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। कहते हैं ना, हैबिट बनाना पड़ेगा इसकी, तब जाके आप इससे फैमिलियर होंगे और अपनी लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनसे डर नहीं लगेगा। राइट, सो ये फ्रेजल वर्ब्स मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, आप इनको देखिए। राइट, अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद करते जाइए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए। राइट, सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ड which is to come about. When we say to come about, इसका मतलब है when something happens or occurs, कुछ अगर घटित होता है या occur होता है, तो उसके लिए हम वर्ड, जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, होगा come about। राइट, आप देखिए फ्रेंड्स, विदाउट इस इन वर्ड्स को सेंटेंस में पुट किए, ये हमें अच्छे से और अच्छे से समझ तो आएंगे नहीं, और काफी इम्पोर्टेंट भी होता है कि हम इनके सेंटेंस फ्रेम करके अच्छे से समझें। तो जैसे अगर हम कम अबाउट की बात करें, तो हम कहते हैं हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट। राइट, तो मतलब कैसे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अगर आया है तो कैसे आया है, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है कम अबाउट। ठीक है, तो कम अबाउट का हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट। राइट, नेक्स्ट वी हैव क्लोज ऑफ। क्लोज ऑफ देखिए है टू ब्लॉक एन एंट्रेंस और पाथवे। अगर हम किसी एंट्रेंस को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, या किसी भी पाथवे को अगर हम कहते हैं ना क्लोज कर देते हैं, फॉर दैट वी हैव अ फ्रेजल वर्ब क्लोज ऑफ। ठीक है, टू ब्लॉक एन एंट्रेंस और पाथवे। जैसे हम कहें ही क्लोजेस हिमसेल्फ ऑफ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, मतलब उसने अपने अपने आप को न्यू एक्सपीरियंसेस से क्लोज ऑफ कर लिया है। मतलब अपने आप को, अपने जो नए अपॉर्चुनिटीज या एक्सपीरियंसेस आने की जो उसका पाथवे है, उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम इससे ये भी फ्रेम कर सकते हैं, द सिटी क्लोज्ड ऑफ बीच टू टूरिस्ट। जो सिटी है उसने क्लोज ऑफ कर दिया है बीच को, किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। राइट, तो यस, क्लोज ऑफ से हम ये दो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वी हैव डोज ऑफ। देखिए डोज ऑफ क्या होता है, जब अगर हम टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली, मतलब बिना हमारा कुछ ऐसा प्लान कह लीजिए आप, ऐसा कोई हम जानबूझ के नहीं, ऐसा हमने प्लान करके नहीं, हमने ये एक्शन किया। लाइक अगर हम सो जाते हैं अनइंटेंशनली, तो उसको, उसके लिए वी हैव अ वर्ड डोज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर एक ऑफ एफ और आएगा। ओके, सो यस, डोज ऑफ होता है टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली। राइट, टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली। देखिए सेंटेंस हम इसमें फ्रेम कर सकते हैं, a few students doze off during the movie। मतलब कुछ बच्चे मूवी के लिए गए थे, और वहां पर वो क्या कर गए, डोज ऑफ कर गए मूवी के बीच में। ठीक है, सो यस, a few students doze
ऑफ ड्यूरिंग द मूवी, कुछ बच्चे मूवी के दौरान सो गए, तो यस डोज ऑफ। नेक्स्ट वी हैव डू अप। डू अप कहते हैं ना फास्ट, मतलब जल्दी, क्लोज प्रिपेयर मतलब जल्दी से आप किसी काम को डू अप करते हैं या फिनिश करते हैं, तो उसके लिए वी हैव अ वर्ड डू अप। अब देखिए इसका सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, कैन यू हेल्प मी टू डू अप माई ड्रेस, क्या तुम मेरी ड्रेस को पहनने में या कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगे, विल यू can you help me to do up my dress? Okay, so yes, like this you can frame the sentences. नेक्स्ट वी हैव डील विथ। डील विथ का होता है ना कि हमें लाइफ में अलग अलग टाइप के, भिन्न भिन्न टाइप के लोगों से डील करना पड़ता है, तो हम उनसे डील करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, टेक केयर करते हैं उनकी, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम हो गई या सिचुएशन हो गई, कहते हैं ना हम डील कर रहे हैं सिचुएशन से। सो यस, डील विद का मतलब होता है टू हैंडल, टू टेक केयर ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। सेंटेंस विल बी आई विल डील विथ यू लेटर, ठीक है, आई आई विल डील यू विथ यू लेटर। देखिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह जो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको, इनकी जो है प्रैक्टिस आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इनके लिए सेंटेंस को फ्रेम, आप इनको सेंटेंस में फ्रेम कीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने डील विथ किया है, तो जैसे मैं ये सेंटेंस बना रही हूँ, आई विल डील विथ यू लेटर। इसी तरह इन फ्रेजल वर्ब्स की आप लर्न करने के साथ साथ इनके वर्ड्स भी, ठीक है, इनको फ्रेम भी कीजिए, ठीक है। सो यस, इट विल हेल्प यू इन रिटेनिंग दी वर्ड और बीइंग फैमिलियर विद दी वर्ड। सो यस, आई विल डील विद यू लेटर। सो ये हो गया इसका सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कम अक्रॉस। मतलब कम अक्रॉस को हम कहेंगे, इसकी मीनिंग होगी फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, आशा नहीं लगाई थी ऐसी कि ये चीज, हम उस चीज, किसी भी चीज जो हमारे सामने आई है उससे हमारा सामना होगा, वो अनएक्सपेक्टेड था हमारा, हमने ऐसा कभी अपने ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं कम अक्रॉस। जैसे आई कम अक्रॉस सम ओल्ड लव लेटर्स इन माई वाइफ्स टेक्स्ट, मतलब अपनी वाइफ के टेक्स्ट में मुझे हमारे कुछ पुराने लव लेटर मिले। तो यस, आई कम अक्रॉस मतलब एक्सपेक्टेड नहीं किया उन्होंने, उसने को, अगर वो ड्रॉ खोली थी तो कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यस इसमें से ये सारी चीजें निकलेंगी, बट वो निकली, वो अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसीलिए ही केम अक्रॉस, राइट, with some old love letters in his wife's text. Okay, नेक्स्ट वी हैव डू ओवर। देखिए डू ओवर का मीनिंग होता है टू डू समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और करेक्ट मिस्टेक्स। मैं कहते हैं ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उसी एक्टिविटीज को, उसकी प्रैक्टिस और करना, उसके लिए हम बोलते हैं डू ओवर, ठीक है। हम उस चीज को अगेन एंड अगेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और करेक्ट मिस्टेक, उसमें से गलतियां हटाने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर दैट वी हैव अ सेंटेंस, द टीचर टोल्ड हिम टू डू द असाइनमेंट ओवर, मतलब टीचर ने उससे बोला कि अपने असाइनमेंट को डू ओवर करो, मतलब दोबारा करके लाओ, ठीक है। सो यस, दीज सेंटेंस कैन बी फ्री। नेक्स्ट वी हैव कम अपार्ट। कम अपार्ट का देखिए मतलब होता है सेपरेट, मतलब अलग हो जाने को हम बोलते हैं कम अपार्ट, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द बुक जस्ट कम अपार्ट इन माई हैंड्स, ये बुक जो है मेरे हाथ में सेपरेट हो गए, मतलब ये फट गई, ये कम अपार्ट हो गई। सो यस, द बुक जस्ट केम अपार्ट इन माई हैंड्स। नेक्स्ट वी हैव कम बैक। कम बैक कहते हैं ना कम बैक करना, लाइक आपने सुना होगा डेली लाइफ में, अगर आप मैच देखते हो या किसी भी चीज में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप कहते हैं ना इसने कम बैक कर लिया है, मतलब ये रिटर्न कर गया है अपने पुराने पेस प्लेस में, ठीक है। सो यस, इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, आई विल कम बैक एज सुन एज पॉसिबल, मैं वापस आऊंगा, मैं रिटर्न करूंगा जैसे ही हो सके, आई विल रिटर्न बैक एज सुन एज
possible. Okay, next with we have do away with. Do away with का मतलब देखिए फ्रेंड होता है to dispose of something, किसी चीज से पीछा छुड़ाना या उसको छोड़ देना, तो dispose कर देना। ठीक है, तो उसके लिए we have word do away with. Like computerization has enabled us to do away with a lot of paper work. मतलब जब से कंप्यूटराइजेशन का जमाना आया है, तो हमने क्या किया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है किस चीज को, पेपर वर्क को। जैसे हम जो पहले बहुत सारे पेपर वर्क करते थे या मैनुअल वर्क करते थे जब कंप्यूटर नहीं था, बट जब से कंप्यूटराइजेशन आया है, प्रिंटिंग है या कहते हैं ना फोटो स्टेट करवाते हैं हम, या प्रिंट आउट निकालते हैं, तब से हमारा जो डू अवे हो गया है किससे, पेपर वर्क से। यस, तो यस, ऐसे हम फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक इन, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग। मतलब आप कहते हैं ना ब्रेक इन कर रहे हैं, तो आप जबरन फोर्स से किसी बिल्डिंग पे एंट्री कर रहे हैं। जैसे सीआईडी में दया नहीं कर रहा दरवाजा तोड़ के, यस, फोर्स एंट्री करता था ना, दया दरवाजा तोड़ो वाला सीन। तो बस वो फोर्स, वो ब्रेक इन करता था, फोर्स एंट्री कर रहा था वो। ठीक है, सो यस, द रॉबर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो। मतलब जो चोर थे वो ब्रोक इन हुए या वो घुस गए। ठीक है, फोर्स एंट्री उन्होंने बिल्डिंग में की किससे, थ्रू किचन विंडो। द this the robbers broke in through the kitchen window. So like this you can frame the sentence. Next we have break off, to remove a part or something with force. ठीक है, तो किसी चीज को किसी पार्ट से रिमूव कर देना या अलग कर देना फोर्स से। मतलब कहते हैं ना खुद नहीं टूट रहा है वो, हम अपनी एनर्जी या अपने फोर्स से उसको अलग कर रहे हैं, दो एक दो चीजों को, जो आप एक चीज है उसको दो हिस्सों में कर रहे हैं। टू रिमूव अ पार्ट और समथिंग विथ force. And for that we have a sentence, she broke off a piece of chocolate and gave it to me. मतलब she broke off a piece of chocolate, उसने एक पीस ऑफ चॉकलेट को तोड़ा और उसमें से आधा उसने मुझे दिया। ठीक है, she broke off a piece of chocolate and gave it to me. So yes, like these sentences can be framed. Next we have ask out. Ask out कहते हैं इनवाइट करना। बेसिकली ये एक, अब कह लीजिए रोमांटिक वे में, इनवाइट फॉर ऑन अ डेट, टू आस्क आउट। कहते हैं ना, ही इज टू शाय टू आस्क हर आउट। वो इतना शर्मीला है कि वो उसको आस्क आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ही इज टू शाय टू आस्क हर आउट, वो उसको नहीं इनवाइट कर पा रहा है डेट में, वो बहुत शर्मीला है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्रेक आउट, टू स्टार्ट सडनली, टू escape फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, देखिए टू स्टार्ट सडनली, टू escape फ्रॉम अ प्लेस, इसमें आप देखिए क्या करते हैं हम, टू स्टार्ट सडनली मतलब अचानक से आप शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड ये कहते आप ऐसा कह लीजिए, इसके देखिए बेसिकली फ्रेंड क्या होते हैं, जो फ्रेजल वर्ब है इसके एक मीनिंग ही नहीं होते हैं, उसके दो अलग सिचुएशन वाइज अलग अलग मीनिंग भी शो करता है। तो इसमें देखिए आप इसको टू स्टार्ट सडनली, अचानक से स्टार्ट करने को भी कह सकते हैं, और सेकेंड टू escape फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से बच के निकल जाना या छिप के निकल जाना, उसके लिए भी आप बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, तो सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल। बहुत सारे प्रिजनर्स जेल से ब्रोक आउट कर गए, मतलब भाग गए, स्केप कर गए। ठीक है, सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल। यस, नेक्स्ट वी हैव आस्क फॉर। आस्क फॉर कहते हैं ना, वी आर आस्किंग फॉर, तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वी आर आस्किंग फॉर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग समथिंग, समवन फॉर समथिंग। ठीक है, या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको आस्क फॉर कर रहे हैं। तो देखिए वी हैव अ सेंटेंस, देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर यू। देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर यू, कोई है फोन में जो तुम्हारे लिए पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, एंड फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है या किसी भी वे में ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट। ओके, एंड यस, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। नेक्स्ट वी हैव beef up, beef up.
देखिए बीफ अप का मतलब होता है टू मेक चेंजेस और एन इम्प्रूवमेंट। आप अगर कोई चेंज कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं किसी अपने जो पुराने सिचुएशन है उसमें उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली बीफिंग अप up. Okay, what are you doing? You are actually beefing up. Like we can say सिक्योरिटीज हैव बीन बीफ्ड अप फॉर द रॉयल विजिट, क्योंकि रॉयल विजिट आप रॉयल विजिट कह लीजिए कहीं किसी कंट्री के कोई स्पेशल अथॉरिटीज या आप कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या कोई भी हाई लेवल अथॉरिटी अगर आपकी कंट्री में आ रहे हैं तो उनके लिए सिक्योरिटीज क्या होती है, बीफ्ड अप हो जाती है, मतलब इम्प्रूवमेंट होते हैं या उसको सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, उसको और रिगेट कर दिया जाता है, तो उसके लिए वी हैव अ वर्ड बीफ अप। ठीक है, सिक्योरिटीज हैव बीन बीफ्ड अप फॉर द रॉयल विजिट, राइट। नेक्स्ट वी हैव बिलीव इन। बिलीव इन तो बहुत ही कॉमन है एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। ठीक है, बिलीव इन होता है कि टू हैव कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज में विश्वास करना या किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होना या किसी चीज के लिए किसी के लिए भी, अगर आप किसी पर्सन के लिए भी कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको उससे भरोसा है, तो आप कहते हैं वी बिलीव इन यू। सो उसी तरह हम अगर इसमें सेंटेंस फ्रेम करें तो हम कहेंगे डू यू बिलीव इन गॉड। क्या कहेंगे, डू यू डू यू बिलीव इन गॉड, राइट। तो ऐसे करके हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लाइक ऐसे आप और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ बिलीव इन, तो डू यू बिलीव इन आवर, डू यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, या डू यू बिलीव इन आवर जो करंट गवर्नमेंट सिस्टम, ऐसे करके आप सेंटेंस कोई भी सेंटेंस इसमें आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल दे रही हूँ कि यस, अगर इससे हम बिलीव इन से हम बना सकते हैं डू यू बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो क्या आप गॉड में बिलीव करते हैं? तो इस तरह करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव बाइट ऑफ। बाइट के तरह टू यूज योर टीथ टू बाइट अ पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपनी दांतों से काटने को हम कहते हैं बाइट ऑफ। ठीक है, लाइक वी से कि डॉग बाइट ऑफ दी गर्ल, तो बाइट ऑफ मतलब अपने दांतों से किसी चीज से किसी पीस की चीज को किसी पीस को काटना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइट ऑफ। लाइक चाइना इज नोन फॉर बाइटिंग ऑफ अदर कंट्रीज प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम इसकी कैसे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, चाइना इज नोन फॉर बैटिंग ऑफ अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स। जैसे हम जानते हैं चाइना जो है अ, आप जानते हैं इकोनॉमी वाइज कितना स्ट्रांग होते जा रहा है, दिन दिन प्रतिदिन वो काफी तरक्की कर रहा है इकोनॉमी वाइज। ऑल्सो आई थिंक ही इज इन सेकेंड हाई रैंक, और आई एम नॉट कंफर्म। ओके, तो आप देखिएगा उसमें कि कौन से नंबर की इकोनॉमी पे है वो, और उसका ग्रोथ जीडीपी सब कुछ क्या है, और प्रोडक्ट्स भी आप देखते हैं वो जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट है उसको अपना कहते हैं सोल राइट, उसमें अपना अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, राइट। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि चाइना इज नोन फॉर बाइटिंग ऑफ अदर कंट्रीज प्रोडक्ट, दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट को बाइट बाइट करता है, मतलब खाने की कोशिश, खाने का इन द सेंस कि अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव ब्लैकआउट। देखिए ब्लैकआउट का मतलब होता है टू फेंट और टू लूज कॉन्शियसनेस, कहते हैं ना बेहोश हो जाना, या कहते हैं मैं ब्लैकआउट हो गई थी, मतलब मैं अपना कॉन्शियस मैंने लूज कर दिया था। तो इसमें हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे द ड्राइवर ब्लैक्ड आउट एट द व्हील एंड क्रैश्ड इनटू अ ट्री। तो ड्राइवर क्या हुआ, उसको ब्लैकआउट मतलब उसको चक्कर आया, ये उसने अपने कॉन्शियस को लूज किया और वो क्रैश कर गया ट्री पे, और ट्री पे जाके उसकी गाड़ी को उसने ठोक दिया। सो यस, लाइक दिस वी कैन फ्रेम दी सेंटेंस। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ देखिए क्या होता है, टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर। ठीक है, आप किसी बैरियर मतलब किसी बैरियर कुछ बैरियर लगा के
किसी चीज को अलग करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को इसको इसे एक सेंटेंस के थ्रू से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे अगर मैं कहूँ द मेन रोड्स ऑफ दिस सिटी हैव बीन ब्लॉक ऑफ, मतलब जो हमारा मेन रोड है सिटी का वो ब्लॉक ऑफ मतलब बंद कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। अब ये जो बाकी के रोड है उससे थ्रू विच थ्रू बैरियर। ओके, सो यस, ब्लॉक ऑफ का मतलब कर देना होता है कि टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर। ओके, so yes, next is blow away. When the wind moves an object from where it was, जब wind क्या करती है, हवा जो है एक ऑब्जेक्ट को जहां वो थी वहां से उड़ा के ले जाती है। कहते हैं ब्लो अवे, तो हिंदी में हम उड़ा के ले जाना ही बोलते हैं, ठीक है। सो यस, विंड जो है अब एक ऑब्जेक्ट को जहां वो थी वहां से अगर वो ले जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लो अवे, ठीक है। एंड फ्रेमिंग द सेंटेंस हम इसका बनाएंगे कि आई वॉज ब्लोन अवे बाय द टोन एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टोरी, या ऐसे भी कह सकते हैं ही ब्लू अवे द डस्ट विच हैड कलेक्टेड ऑन द बुक। मतलब ही ब्लू अवे मतलब उसने उस ही ब्लू अवे दी डस्ट, उसने डस्ट को उड़ा दिया, ब्लू अवे कर दिया, या ब्लू अवे का मतलब ब्लो अवे का जो ये पास्ट टेंस होगा ब्लू अवे, ठीक है। सो यस, ही ब्लू अवे द डस्ट, उसने डस्ट को हटाया या उड़ा दिया, किससे, जो जमी हुई थी बुक्स में, राइट। ही ब्लू अवे द डस्ट विच हैड कलेक्टेड ऑन दी बुक। Next we have blow out. To extinguish or make a flame stop burning. जैसे हम गैस जला रहे हैं तो अगर हम उसको बंद कर देते हैं, या कहीं आग लगी है उसको अगर हम एक्सटिंग्विश कर देते हैं तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ब्लोन आउट, ठीक है। एंड इसका सेंटेंस देखिए, ब्लो आउट द कैंडल व्हेन यू गो टू बेड। ब्लो आउट द कैंडल व्हेन यू गो टू बेड मतलब कैंडल को बुझा देना जब तुम बेड पे या सोने जाओगे, ठीक है। तो कैंडल को बुझा देना जब तुम सोने जाओगे, ऐसे करके वी कैन फ्रेम द सेंटेंस। या ऐसे हम कह सकते हैं आफ्टर डिनर शी ब्लू आउट दी कैंडल्स, डिनर के बाद उसने कैंडल बुझा दिया, स्टॉप कर दिया उस फ्लेम को जलने से, ठीक है। सो यस, ब्लो आउट इज देयर। नेक्स्ट वी है ब्लो अप। देखिए ये तो था ब्लो आउट, ब्लो अप, एक्सप्लोड या एड एयर। कहते हैं ना कि धमाका होना, ब्लो अप का मतलब आप कह लीजिए कि एक्सप्लोड करना, काफी कहते हैं काफी एयर उसमें ऐड करना, या अ, उड़ा देना, आप हिंदी में बोलिए एक्सप्लोड कर देना, ठीक है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बोलेंगे, द पुलिस स्टेशन वॉज ब्लोन अवे बाय टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट के द्वारा पुलिस स्टेशन को ब्लोन अप कर दिया। ब्लोन अप मतलब एक्सप्लोड कर दिया, मतलब उसमें बमबारी कर दी या एयर डाल दिए, ठीक है, या गोला बारूद डाले, ऐसे करके ब्लो अप का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्लो बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू का देखिए होता है टू हैव डिटरमाइंड और एनालाइज द सोल्यूशन और रीजन वो समथिंग। अब किसी एनालाइज करना किसी चीज के सोल्यूशन के, या किसी रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज के होने का रीजन को एनालाइज करना को हम बोलते हैं बॉयल डाउन टू। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, फ्रेंड्स कहेंगे ही हैड बॉइल्ड डाउन अ लेंथी रिपोर्ट टू जस्ट अ फ्यू पैराग्राफ, ठीक है। अब उसने क्या किया है, एक लेंदी रिपोर्ट को एक छोटे से पैराग्राफ में बॉयल डाउन कर दिया, मतलब उसको एनालाइज कर दिया है या उसका सोल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है। सो यस, बॉयल डाउन टू हैव डिटरमाइन और एनालाइज द सोल्यूशन और रीजन फॉर समथिंग। नेक्स्ट वी हैव बूट अप। जैसे कि हम कहते हैं ना, टू कंप्यूटर अपनी सिस्टम को लोड करता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट करता है तो बूटिंग अप, आपने सुना होगा, ये बूट अप करता है तो क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा होता है। उसके लिए वी हैव अ वर्ड boot up to start a computer by loading an operating system. It's a very common word and आपको I hope I'm sure कि आप लोग आपको boot up तो definitely ही पता होगा, right? एंड देखिए इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, ही इज हैविंग ट्रबल बूटिंग अप हिज कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर को लोड करने में या बूट ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में उसको प्रॉब्लम
हो रही है, he is having trouble booting up his computer. So yes, to start a computer by loading an operating system is known as boot up. So friends, ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगे. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो एंड रिवाइज द वीडियो अगेन एंड अगेन. और इन सारे वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए, ठीक है, अपने यूज में लाइए. लाइक आप कोई सेंटेंस बोलते हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को अपने उस वक्त कन्वर्स करते हुए अपने माइंड में लेके आइए और इनको जो है यूज कीजिए, ठीक है. तभी जाके आप इनसे फैमिलियर होंगे और आपको अपनी माइंड में भी रिटेन रहेंगे ये वर्ड्स. सो यस फ्रेंड, दीज वर दी वर्ड्स. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट इट. ओके, सो यस, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाती रहूँ. थैंक यू.